So good evening प्यारे बच्चों, very good evening to one and all. This side is NK sir, specialized for the organic chemistry for JEE Advanced, JEE Main and NEET. नीट का कल जो पेपर हुआ आपने लेवल देख ही लिया है, काफ़ी टफ पेपर है, केमिस्ट्री का भी इक्वली टफ है। और अगर बात करें तो पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस जेई मेन से तो टफ ही लेवल के हैं, जेई मेन से टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं रिगार्डिंग E2 रिएक्शन, जिसमें कई सारे पॉइंट्स कवर किए। अभी कंटिन्यू करते हैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मर्स में E2 कैसे होगी या नहीं होगी। तो इससे पहले हमने आपको ये पढ़ाया है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर पहले से एंटी पेरिप्लेनरिटी प्रेजेंट है तो E2 होती थी। जैसे ये पढ़ रखा था, ये डार्क पर Br है और डैश पर H है, तो ये दोनों अपोजिट हैं। अल्कोहलिक QH से रिएक्शन कराते थे, यहाँ से HBr ऐसा ट्रिक से निकाल देते थे और अल्कीन बनाते थे। ये रिएक्शन हमने कवर की हुई है। इसी चीज़ को आगे पढ़ते हैं। तो अभी जो पॉइंट है कि अगर चेयर कन्फर्मर्स में 2 एडजेसेंट बॉन्ड हमेशा एक्सियल होते हैं, चेयर कन्फर्मर्स में 2 एक्सियल बॉन्ड हमेशा ही अपोजिट होते हैं। देखो मैं ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मर्स बना रहा हूँ, इसमें ये वाला जो एक्सियल बॉन्ड है, मान लीजिए इधर H प्रेजेंट है और नीचे जो वर्टिकल डाउन बॉन्ड है वहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, एल्कोहलिक QH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये दोनों एंटी पेरिप्लेनर है, अपोजिट हैं। तो यहाँ से ट्रिक तो ऐसे बोल रहे हैं H और X निकाल दो। वैसे निकलने का तरीका है अल्कोहलिक QH H को विड्रॉ करेगा और ये ट्रांजिशन में अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा और ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से अल्कीन आ जाएगा। तो अगर 2 एडजेसेंट बॉन्ड पर लिविंग ग्रुप बीटा H एंड लिविंग ग्रुप अपोजिट साइड प्रेजेंट है, एक्सियल बॉन्ड पर प्रेजेंट है, तो हमेशा ही वो अपोजिट होंगे और अपोजिट होंगे तो हमेशा E2 रिएक्शन शो करेंगे। दोबारा सुनिए, मैं ये वाला पार्ट अब इरेज कर देता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पॉइंट ये है कि चेयर कन्फर्मर्स में 2 एडजेसेंट एक्सियल बॉन्ड, कोई से भी 2 एक्सियल ले लो, जरा देखो। जैसे मैंने ये लिया, एक एक्सियल डाउन है और अगला एक्सियल अप है, तो यहाँ H है और यहाँ X है, ये दोनों अपोजिट हैं, एंटी पेरिप्लेनरिटी मेंटेन है। इन दोनों के बीच में इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस तरीके से एंटी पेरिप्लेनर होने की वजह से E2 हो जाएगी। तो अगर बीटा H एंड अल्फा लिविंग ग्रुप दोनों ही एडजेसेंट मतलब अगल बगल एक्सियल बॉन्ड पर प्रेजेंट है, तो उसमें E2 रिएक्शन हमेशा होती है। ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब दूसरा डाउट ये आएगा बच्चे के माइंड में कि मान लो लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल बॉन्ड पर प्रेजेंट है, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड तो कभी भी एंटी स्टेगर्ड या क्या बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, अपोजिट साइड नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि उस चेयर को फ्लिपिंग कर दीजिए और फ्लिपिंग करने के बाद ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा हो सकता है फास्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि ये वीडियो लेंथी ना बने, बट इतना भी फास्ट नहीं, काफ़ी स्लो भी हूँ, आप समझ सकते हो। दोबारा सुनो, सेकंड पॉइंट क्या बोला, अगर ये इस तरीके से चेयर कन्फर्मर्स है, इस बार ये जोड़ा है हेलोजन एटम और ये जोड़ा हुआ है H, यहाँ पर तो इसको और सिंपल ही कर लेता हूँ। देखिए क्या बोला मैंने, होने को कुछ भी हो सकता है, जैसे भी लिख सकते हो आप। तो पॉइंट ये है, ये लिखा चेयर कन्फर्मर्स। मान लीजिए कि मैंने इक्वेटोरियल बॉन्ड पर लिविंग ग्रुप क्लोरीन जोड़ दिया। अगर ये इक्वेटोरियल बॉन्ड पर है और ये बीटा H एक्सियल पे जुड़ा है,
तो इसमें डायरेक्ट E2 रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि लीविंग ग्रुप और बीटा एच एंटी पेरिप्लेनर नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका फ्लिपिंग करना है, इसे पलट देना है। तो ये लिखा जैसे 1, ये कार्बन 2 3 4 5 6, पलटोगे तो आप मान लो ऐसे रोटेट कर रहे हो। पलटने का मतलब है अगर ये दो लाइन ऐसे स्लेंटेड थी तो आपको थोड़ा सा ऐसे घुमा देना अपोजिट डायरेक्शन में, और इस तरीके से स्मॉलर पार्ट पहले है फिर लार्जर है तो इसका उल्टा बना देना। तो ये हो गया फ्लिप्ड चेयर। जिस कार्बन को 1 लिया वो कॉर्नर नीचे आ गया, तो जो इक्वेटोरियल पे Cl था वो एक्सियल चला जाएगा और बाकी जो एक्सियल होंगे वो इक्वेटोरियल आ जाएगा। तो अब ये लीविंग ग्रुप आपने एक्सियल पे लगा दिया, चाहे तो आप यहाँ से बीटा एच निकालो या यहाँ से निकालो। जब आप इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराओगे तो ये अब एंटी पेरिप्लेनरिटी को मेंटेन कर रहा है और इस तरीके से E2 रिएक्शन हो जाएगी और ये पाई बॉन्ड आ गया। तो देखो ये स्टेटमेंट समझ आया होगा, मैं इसे रीड कर रहा हूँ, नोट्स मैंने मेंशन किए हैं। मैं आपको ये क्लास नोट्स स्लाइड्स भी शेयर करूँगा और बच्चे के नोट्स शेयर करूँगा जो मैंने क्लास में पढ़ाए हुए हैं, और बच्चा अंडर 100 रैंकिंग जेईई एडवांस था। तो कम टू द पॉइंट, if the leaving group already present at equatorial position then directly E2 reaction is not possible। क्यों? क्योंकि E2 कराने के लिए एंटी पेरिप्लेनरिटी का मेंटेन होना जरूरी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको फ्लिपिंग ऑफ चेयर करना पड़ेगा, चेयर को पलटना पड़ेगा, फिर E2 पॉसिबल होगा। तीसरा नोट पॉइंट देखिए मैंने लिखा है, जैसे ये लिखा CD3 CHCl CH3 अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन की, तो ये E2 रिएक्शन है। ये अल्फा कार्बन जिस पर लीविंग ग्रुप जुड़ा है इसको मान लिया बीटा 1 और इसको माना बीटा 2। यहाँ पर ड्यूटेरियम है और यहाँ पर H है। अगर मैंने पहले D निकाला, यहाँ से एक D और Cl निकाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये आ गया CD2 डबल बॉन्ड CH3। ये जो अल्कीन बना फाइनल प्रोडक्ट वो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज है। अगर मैंने H निकाला बीटा 1 से और Cl निकाला तो ये जो अल्कीन है, यहाँ पे थोड़ा सा इनकरेक्ट है, ये CD3 लिखा है। ये जो अल्कीन है वो 0 हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल है, या ड्यूटेरियम का हाइपर नहीं ऑपरेट होता है या फिर H के रेस्पेक्ट में स्लो होता है। तो अगर हम रिलेटिवली कंपेयर करें तो इधर CH3 का 3 हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा, जबकि CD3 का उस टाइम पर 0 हाइपर कॉन्जुगेशन मान लिया। तो ये माइनर स्टेबल अल्कीन है, माइनर मतलब लेस स्टेबल अल्कीन है, लेस स्टेबल अल्कीन, और ये वाला मोर स्टेबल अल्कीन है। सवाल ये है कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो जो लेस स्टेबल अल्कीन है वही मेजर प्रोडक्ट है। ऐसा कैसे हो गया भाई? और जो मोर स्टेबल अल्कीन है वो माइनर प्रोडक्ट है। दोबारा देखो, जो मोर स्टेबल है 3 हाइपर है वो तो कम स्टेबल है। कम स्टेबल होने का रीज़न ये है कि जहाँ से ये CH2 और एक D होगा, ड्यूटेरियम को निकाला और Cl को निकाला तो कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन हाइड्रोजन से। मान लो ये 10 मिनट में टूटेगा तो इसका ट्रांजिशन E2 का 10 मिनट में चालू होगा, जबकि CH का बॉन्ड 1 मिनट में टूटा तो ये 10 मिनट में 10 प्रोडक्ट बनेगा। तो D को हटाने से जो प्रोडक्ट मिला वो बेशक कितना भी स्टेबल है, बट D का टूटने का रेट बेकार है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम बनेंगे और वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इसी को मैंने स्टेटमेंट में लिखा है। जेई ने ये स्टेटमेंट पूछा भी है जेई मेन में, तो मैंने लिखा काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज डोमिनेंट ओवर द फाइनल स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन प्रोडक्ट। हिंदी बोलता हूँ मैं, ये तो आपको मुश्किल है कि शायद चमका भी नहीं हो। तो सेंटेंस ये बोला कि अगर एक जगह ड्यूटेरियम तोड़ के बनाया प्रोडक्ट और एक जगह हाइड्रोजन तोड़ के अल्कीन बनाया तो ड्यूटेरियम के टूटने में टाइम ज़्यादा लगेगा, स्लो रिएक्शन होगा, रेट बेकार होगा। तो बेशक अल्कीन कितना भी स्टेबल मिले ये चेक नहीं करना है, चेक ये करना है कि ड्यूटेरियम टूटा तो रेट बेकार हुआ। काइनेटिक मतलब काइनेटिक स्पीड वेलोसिटी,
ऑफ आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम लिया और हाइड्रोजन लिया, तो जो हाइड्रोजन निकलेगा उसका रेट अच्छा होगा ओवर द फाइनल स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बाय एनी हेवियर आइसोटोप। ड्यूटेरियम के टूटने से कितना भी स्टेबल प्रोडक्ट मिले तो भी वो बेकार माना जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन एटम। चलिए अब डायरेक्ट सवाल करते हैं ईटो रिएक्शन के। तो देखो ये लिखा है डार्क पे मैंने Br जोड़ा, ये अल्फा कार्बन हो गया, तो ऊपर तो बीटा एच है ही नहीं, तो यहाँ से डैश से बीटा एच निकालोगे, ये दोनों ट्रिक में डायरेक्टली निकाल देना है आपको, क्योंकि ट्रांजिशन बनता है जहाँ पे ये जुड़े होते वहीं डायरेक्ट डबल बॉन्ड आता है और ये मिथाइल ऐसे आ जाएंगे दोनों। अगले में जहाँ ये जुड़ा है वो अल्फा कार्बन बीटा से एच, ये दोनों निकल जाएंगे और ये फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये Cl लिखा अल्फा कार्बन, इस तरफ बीटा पर D निकलेगा और इधर बीटा 2 की अगर बात करें तो H निकलेगा। H और Cl का निकलने का रेट अच्छा है, तो ड्यूटेरियम की वजह से तो काइनेटिक्स घट जाती है, बेकार रेट होता है, तो ये इधर अल्कीन बनेगा और D और H ऐसे ही रहेगा। अगर आप D निकालते हो तो दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट ऐसा होगा, D और Cl निकल जाएगा, ये H इधर रहेंगे और दोनों H ऐसे, तो ये माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि D ईजिली टूटता नहीं है और ये मेजर प्रोडक्ट हो। अगला फोर्थ इंपॉर्टेंट सवाल है, जेईई एडवांस इस तरह के सवाल पूछता है। तो सवाल लिखा है एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है जहाँ पे डार्क पर Cl है, लिविंग ग्रुप है, डैश पर H हो जाएगा, डार्क पर Cl है और डैश पर H हो जाएगा। हमसे पूछा ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इन दोनों को तोड़ोगे तो ये ईटो रिएक्शन होके अल्कीन ऐसे बनेगा और इसको तोड़ोगे तो 7 कार्बन की रिंग का अल्कीन ऐसे बनेगा। पूछा है रेट बताओ R1 R2 में किसका रेट ज़्यादा है। तो देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, R2 और R1 में R2 का रेट ग्रेटर देन R1। क्यों? क्योंकि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसमें फ्री रोटेशन चल रहा होगा सिग्मा बॉन्ड के अबाउट, और फ्री रोटेशन की वजह से इसमें चांसेस ऑफ एंटी पेरिप्लेनरिटी C और Cl और H के बीच में डिक्रीज होगी ड्यू टू रोटेशन। कभी ये प्लेनर होंगे और कभी रोटेट होकर सेम साइड आ जाएंगे, कभी अपोजिट आएंगे। तो मान के चलो 50% मॉलिक्यूल्स सेम साइड आ गए और 50 एंटी पेरिप्लेनर है, तो इसमें 50% ही प्रोडक्ट मिलेगा। जबकि साइक्लिक रिंग में अगर 2 ही चांसेस है, या तो 0% E2 होगा या 100% होगा। इसमें रोटेशन लॉक्ड होता है, रोटेशन के कोई चांसेस नहीं है। जब इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन नहीं है तो ये 100% मॉलिक्यूल्स एंटी पेरिप्लेनर है, 100% E2 रिएक्शन होगी। यहाँ पर 50% हो रही है, ज़्यादा यील्ड मिला, रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा होगा। अगला देखो MS चौहान का सवाल है, इवन जेईई एडवांस में भी ये पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमसे बोला अल्कोहलिक KOH लिया, अल्कोहलिक KOH को देखते ही आपको E2 बोलना है, डार्क पे Cl है, 4 Cl को डार्क लगा दिया और 2 डैश पे लगे। आप कहीं से भी रिएक्शन शुरू करो, ऐसा कोई रट्टा नहीं लगाना है, बट कोशिश ये करना Cl और H ऐसे निकालना ताकि ये एरोमेटिक मोर स्टेबल कंपाउंड बने। तो देखो मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। मैंने क्या किया, ये डार्क वाला Cl निकाला तो ऊपर से डैश वाले से H निकाल दिया, ये दोनों HCl के फॉर्म में जाएंगे तो ये कंपाउंड ऐसे आ जाएगा, इधर एक डबल बॉन्ड और ये Cl। अब आप क्या करो कि ये Cl अगले स्ट्रक्चर में ये वाला Cl और डैश वाला अगले से H निकालो, एक Cl को एक दूसरे से थोड़ा दूर रखना ताकि स्टेबल कंपाउंड बने। ये Cl और ये H गया तो डबल बॉन्ड और इधर एक Cl आ गया, तो इन Cl के बीच में 1/3 का डिफरेंस आ गया, डिस्टेंस का गैप आ गया, जिससे स्टेरिक रिपल्सन नहीं करेंगे। आप चाहते तो इधर का Cl और इधर का H निकालते तो ये Cl और ये Cl पास पास आ जाते, जो कि अनस्टेबिलिटी होता। अब अगले में आपने क्या करना है,
135Cl रखना, दो Cl के बीच में एक कार्बन का गैप हो ताकि स्टेरिक रिपल्सन कम लगे। अब ये Cl लिखा और ये Cl दोनों ही डैश हैं, तो आप इस Cl को निकालो और यहाँ पे डैश पर Cl है तो डार्क पर H होगा, ये दोनों निकलेंगे तो डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड पर Cl आ गया। तो ये थोड़ा सा मैं प्रॉपर बना दूँ, ऐसे कुछ लिखा है डबल सिंगल डबल Cl 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 135 ट्राईक्लोरोबेंजीन, दैट इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट। कहीं से भी स्टार्ट करो प्रोडक्ट यही आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे कि दो Cl एडजेसेंट रहेंगे तो उसमें रिपल्सन के चांसेस रहेंगे और वो लेस स्टेबल होगा। ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगला देखो, डार्क से Br निकल रहा है तो डैश से H, ऊपर भी डैश पर H है, ये दोनों निकालो ताकि मोर क्राउडेड अल्कीन बने, मोर स्टेबल अल्कीन होगा। ये ऐसे आ गया, तो 2 2 4 और 3 7 हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल अल्कीन, मोर स्टेबल। अगर आप इसे निकालोगे तो ये थोड़ा लेस स्टेबल अल्कीन बनेगा, ये डार्क पर मिथाइल रहेगा, और ये तो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है, माइनर प्रोडक्ट। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 7, Br डार्क से निकला H डैश से, ऊपर तो Br डार्क है और मोर क्राउडेड साइड दोनों ही डैश है, सेम साइड है, तो एंटी पेरिप्लेनर नहीं है। अब ये H आप निकाल ही नहीं सकते, तो ये दोनों निकालोगे। अब आपकी मजबूरी है कि आप लेस स्टेबल प्रोडक्ट ही बनाओगे, दैट इज 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। ये Br डार्क है, H डार्क है, नहीं निकलेगा, H इधर भी डार्क है, नहीं निकलेगा। तो फिर आपको काइनेटिक आइसोटोप्स कितना भी बिगड़े, रेट कितना भी बिगड़े, ड्यूटेरियम निकाल के ही ईटो कराना है। बाकी ये डैश पर मिथाइल और डार्क पर H एज इट इज रहेगा। अंडरस्टूड? प्लीज एक बार देख लीजिए, और ये सारे आपको PDF और क्लास नोट्स सारे कुछ अवेलेबल हो जाएंगे। अगला देखो जरा, ये लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहलिक QH मतलब E2 रिएक्शन मिथाइल मिथाइल। तो यहाँ पे ट्रिक देखो, ये फिशर स्ट्रक्चर है जिसमें सिग्मा बॉन्ड के वो रोटेशन है। ये मैं आपको 2D में एक्सप्लेन कर रहा हूँ 3D की वजह। तो मैंने ये बोला कि अगर Br और अल्फा का लिविंग ग्रुप, बीटा का H अपोजिट है, पहले से ही अपोजिट साइड है, और आपको इसका E2 कराना है, मतलब एंटी एलिमिनेशन कराना है, तो आप क्या करो, एंटी का एंटी कर दोगे, अपोजिट का अपोजिट कर दोगे, तो ये सीधे हो जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? अपोजिट का अपोजिट कर दोगे तो ये सिस फॉर्म बनेगा, सिस अल्कीन बनेगा। तो देखो यहाँ पर और इस कार्बन पर डबल बॉन्ड आएगा, और ये मिथाइल लिखा और इस कार्बन का मिथाइल, ये सेम साइड, इसका एक ड्यूटेरियम बचा है और इस कार्बन का H बचा है, तो ये जो प्रोडक्ट मिला वो मिला सिस अल्कीन। लेकिन अगर ये Br और H सेम साइड प्रेजेंट है, तो ये ट्रिक है, 3D नहीं मैं बता रहा हूँ, ट्रिक आपको इजी पड़ेगा। ये E2 रिएक्शन मैंने किया, तो यहाँ से ये दोनों तोड़ दो, तो ये सेम साइड है, और सेम साइड का एंटी एलिमिनेशन कराए तो इसको उल्टा करोगे तो ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये मिथाइल ऊपर तो नीचे वाले का मिथाइल अपोजिट, इधर बचा है ड्यूटेरियम, इधर H, तो ये आ गया ट्रांस प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? लास्ट 2 पॉइंट्स और बचे, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं फास्ट। तो यहाँ पर ये लिखा कि ये जो अल्कोहलिक QH है, E2 रिएक्शन होगा, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप Br जोड़ा है, इस साइड β1 मान लेते हैं और इधर β2। तो E2 में हम मेनली मोर क्राउडेड साइड से βH निकालते हैं ताकि मोर स्टेबल अल्कीन मिले। लेकिन अगर βH पर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड या उससे बल्कि अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ का H नहीं निकल पाएगा। तो ये आपकी मजबूरी है कि अब आपको लेस हिंडर्ड साइड से ही H निकालना होगा, और ये एज इट इज रहेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हॉफमैन अल्कीन ही प्रोडक्ट बना
सेडजेफ अल्कीन पॉसिबल नहीं था, बराबर है क्या? ये सब मैंने पढ़ा रखा है डिटेल में, क्लास में भी आज पढ़ा के आया हूँ, तो मेरे हिसाब से ये आपको इजीली समझ आना चाहिए। अगला देखो, अभी हमने बोला कि अगर जिस कार्बन से बीटा एच निकाल रहे हो उस पर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड या इससे कोई बल्कि ग्रुप साइज जोड़ा होगा तो फिर वहाँ से एच नहीं निकलेगा, आपको लेस हिंड्रेड से ही निकालना होगा। दूसरा मैंने क्या किया, इधर इस बार सबस्ट्रेट की बड़ी साइज नहीं ली, हमने इस बार बेस की साइज बड़ी ली है, और बेस की साइज जब बड़ी है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड या इससे बल्कि बेस है, तो ये लेस क्राउडेड साइड से H निकालेगा, मोर क्राउडेड से H निकाल के मोर स्टेबल अल्कीन नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये भी स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएगा। तो अगर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है तो ये अल्फा से लीविंग ग्रुप और ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है, तो यहाँ से अगर H निकालोगे तो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। देखो ऐसे लिखा है, ये ऐसे अल्कीन बनेगा 3 3 6 9 और 3 3 6 8 हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन ये H नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बल्कि मिथाइल ग्रुप से क्राउडेड है और जो बेस आ रहा है उसकी भी साइज बड़ी है, तो फिर ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं, या बना भी तो माइनर प्रोडक्ट रहेगा, 10% के अप्रोक्स बन जाएगा। ये Br और ये H निकल जाएगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और ये ऐसे ही रहेगा, तो ये अल्कीन है 3 और 4 हाइपर कॉन्जुगेशन, और ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस यहीं से H का निकलना इजी था और यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टूड। तो मैं आपको ये नोट्स शेयर कर दूंगा, प्लीज़ गो थ्रू दिस नोट्स एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।